नमस्कार, आप देख रहे हैं डी7 तक और मैं इस समय मौजूद हूँ लक्ष्मीनगर में। लक्ष्मीनगर में हमारे साथ हैं डॉक्टर दुआ जी। डॉक्टर दुआ जी से बात करेंगे बिहार में जो स्थिति है, जो लगातार अगर किसी चीज का प्रदर्शन हो, जैसे मान लीजिए नौकरी को ही मान लिया, अगर नौकरी युवाओं को चाहिए तो वो प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनको मिलता क्या है? लाठीचार्ज। अगर आप सरकार से कोई चीज मांगोगे, नौकरी मांगोगे, तो उसके बदले सरकार आपको लाठी चार्ज करेगी। तो इसी मुद्दे पर बात करते हैं डॉक्टर दुआ जी से। सर, क्या कहना चाहेंगे? जर्नलिस्ट महोदय GK7 तक को मैं अभिनंदन करता हूं। बिहार की हाल बदहाल है, दयनीय है। आज सरकार है भी और नहीं भी है। 1 महीने के अंदर वहां विधानसभा का चुनाव है, कई नेताओं की खून हो रही है, लोगों के रोजगार नहीं मिल रहे, धंधा पानी नहीं हो रहा है, कोई व्यापार नहीं हो रहा, सब राजनीतिक में सड़कों पे हैं, कोई विकास का काम नहीं हो रहा, सब अपने अपने वोट मांगने के लिए तरह तरह के लोग लुभावना कर रहे हैं। किसी को ये फिक्र नहीं है कि बिहार की तरक्की कैसे हो, वहां के नौजवानों को शिक्षा स्वास्थ्य कैसे हो, उनको नौकरी कैसे कहाँ मिलेगा, क्या जॉब मिलेगा, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। और यही वजह है कि बिहार काफी पिछड़ा हो गया है। आज तमाम लोग, चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे दूसरे गुट के लोग हों, चाहे वो छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे रजिस्टर्ड पार्टी हो, सब वोट दे दो, वोट दे दो की बात कर रहे हैं। कोई भी जो है एफिडेविट, शपथ पत्र नहीं भर रहा है कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं करना चाहता हूं, वो मैं अक्षरशः करूंगा, नहीं करूंगा तो मेरी सदस्यता जाएगी, नहीं करूंगा तो मेरी अचल संपत्ति जब्त होगा। ये न राहुल कह रहा है, न नीतीश कह रहा है, न तेजस्वी कह रहा है, न प्रशांत किशोर कह रहा है, न अन्य और पार्टियां कह रही है। तो सब जनता को ठगने में लगे हुए हैं, वोट लेंगे। इन्हीं में से कोई न कोई, चाहे थाली के एक ही तट्टे बट्टे हैं, एक हारेगा एक जीतेगा, मिलना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है। ये सिर्फ ड्रामा में जनता को शोषित करना, जनता को दबाना, जनता के हक को छीनना, ये सब हो रहा है। इसमें बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, जान माल की जानी जा रही है। और दूसरी तरफ बिहार के कोसी नदी का बाढ़ उफान में, बहुत सारे बाढ़ में बह रहे हैं, उनके जो है घर परिवार जा रहे हैं, उनकी सारे जानवर, उनकी जो है धान की खेती, उनकी सारी गेहूं की खेती, उनकी मक्का की, उनका सारा जो है बाकी चीजों की जो है खेती, वो बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन इनकी परवाह न सेंट्रल सरकार को है, न बिहार सरकार को है। इनको तो सिर्फ वोट से मतलब है। तो जो भी जीतेंगे वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिहार पहले भी पीछे था, अब भी है, और आने वाले वक्त में भी, चाहे सरकार ए का बने, बी का बने, सी का बने, लेकिन फिर वही बिहार पिछड़ा रहेगा। और उस पर हम लोग यही बात करते रहेंगे कि काबा बिहार में का होई, तो बिहार में कुछ ना होई। सब जो है भैंसिया खोल के ले गई, तो लोग बह गए बाढ़ में और बह गए बा। तो कोई कहेगा कि मंगलसूत्र गया, कोई कहेगा कि हमारा जो है सिंदूरवा मिट गया। तो यही सब बात वहां होते रही और बिहार के कुछ ना हुई। बिहार की बर्बादी जनता के हाथ में है, और जनता चाहे तो वहां एक बदलाव ला सकता है, एक नया समीकरण ला सकता है। और उसके लिए डॉक्टर दुआ ने बार बार आपके चैनल से, बाकी चैनलों से कहा कि कॉर्पोरेट पार्टियों को, पारिवारिक पार्टियों को, और ये जितने भी पुराने दल बदलू पार्टियां हैं, जो पुराने हैं, इन तमाम को एक भी वोट मत दो। और अपने क्षेत्र का छोटी पार्टी हो, इंडिपेंडेंट हो, छोटी पार्टी हो, उनको जिताओ और नए चेहरों को लाओ। दिखा दो कि बिहार कुछ भी कर सकता है, नया बदलाव ला सकता है, नया समीकरण बना सकता है। और वो समीकरण भारत को एक उद्देश्य और एक फार्मूला बन जाएगा, एक पहचान बन जाएगा। इसलिए हम आपके चैनल से कहना चाहते हैं कि एनडीए हो चाहे इंडिया, चाहे कोई पार्टी हो, इनको वोट मत देना। और जो क्षेत्रीय या इंडिपेंडेंट है, जो आपके बीच में रहता है, उनको वोट देना। ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। लेकिन उन युवाओं का क्या होगा जो नौकरी मांग रहे हैं, जो उनको नौकरी मिलना चाहिए, वो मांग रहे हैं। इस वक्त आंदोलन और राजनीति से ओतप्रोत है।
अब जो है 2-4-10 दिन के अंदर ही वहां पे आचार संहिता लग जाएगा, कोई सरकार काम नहीं कर सकता, कोई योजना परियोजना काम नहीं करेगा। सब इलेक्शन कमीशन के लोग इधर से उधर देखेंगे कि कैसे एरिया में चोरी करना है, कहाँ बदलना है, क्या क्या करना है। तो ऐसी सूरत में कोई भी मांग वो उचित नहीं है। यूथ लोग राजनीति करें, नेता लोग उसके बहाने जो है अपना रोटी सेक रहे हैं। अब तो उनको अक्टूबर तक वेट करना होगा, नई सरकार आएगी, नई सरकार क्या करती है, क्या देखती है, उसके हिसाब से धरना प्रदर्शन आंदोलन होगा। और इस वक्त जो भी हो रहा है, जो भी आवाज, बिहार बंद करो या नौकरी दो या धरना दो या प्रदर्शन करो या रैलियां करो, ये सब नेता लोग अपने उद्देश्यों के लिए, अपना वोट के लिए रोटी सेक रहे हैं। इससे हमें और बिहार के वासियों को सावधान रहना होगा। तो क्या लगता है इस वक्त बिहार में बदलाव होगा? हालांकि डबल इंजन की सरकार है बिहार में। डबल इंजन की सरकार बिल्कुल सहेगा, डबल इंजन की सरकार है। उधर एनडीए भी हाथ पांव मार रही है, बतौलाबाजी कर रही है, जुमलाबाजी कर रही है, मुख्य मुद्दा को नहीं दे रही है। तो मैंने कहा कि ये सब, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जनता दल हो, चाहे जनता दल यू हो, चाहे कोई भी हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्हीं में से कोई जो है 15-20-22% लाएंगे, इन्हीं में से सरकार बनाएंगे, 80% लोग ठगे जाएंगे। तो मिलना कुछ नहीं है बिहार को। तो इसलिए हमें एक उम्मीद है कि हो सकता है कि बिहार के लोग अंततोगत्वा आखिर तक बदल जाए और ये तमाम नेताओं को एक बार पटकनियां मारें, जैसे नेपाल के अंदर सब नेताओं को पटकनियां मार रहे हैं, बिहार के अंदर सब नेताओं को पटकनियां मारें। वोट से, शांति से, कोई अशांति नहीं, कोई क्रांति नहीं, कोई खून खराबा नहीं। तो ये शांति का जो आज लोग एक दूसरे पे हावी हैं, मार रहे हैं, नेता भी मर रहे हैं, कार्यकर्ता भी मर रहे हैं, एक दूसरे पे डंडा चला रहे हैं, लाठी डंडा चला रहे हैं, चाकू चला रहे हैं। तो ये सब नहीं करे, वो शांति से, सद्भावना से और बहुत ही अक्लमंद से आपका जो वोट है वो गुप्त मत है, उसकी चोरी ना हो और आपका वोट सही जगह पे जाए और उस तरह से सही जनप्रतिनिधि आए। उस पे जो है बिहार की जनता को सोचना होगा और समझना होगा, चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, चाहे वो पीछे हो, लेकिन राजनीतिक में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, बहुत ज्ञानी हैं बिहार के लोग और उस बात को समझते हैं, देखते हैं ऊँट किस करवट बढ़ता है, किसको कौन जीतता है, कौन हारता है। लेकिन अगर बिहार की जनता चाहेगी तो एक नया बदलाव, एक नया जो है वहां पे बसंत आएगा, ये उम्मीद हमें है। राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग से वीडियो फोटो मांगा था, चुनाव आयोग ने नहीं दिया, लेकिन अभी उस उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ तो चुनाव आयोग ने माताओं बहनों का फोटो उजागर किया। इससे क्या कहना आपको? यही जहां हम कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, वहां पे उप राष्ट्रपति चुनाव में बैलेट से चुनाव होता है, फोटो उजागर की बात होती है, क्रॉस वोटिंग होती है। 700 एमपी के बीच में एनडीए के पास पहले से 319, उसमें प्लस होना था। बहुत लोगों ने कहा था मैं दूंगा, वैसे नहीं कहा था, बीजेपी ने और लोगों ने कहा, कुछ लोगों तो वोट नहीं दिए। लेकिन जो 219 इंडिया गठबंधन का था वो 219 क्यों नहीं हुआ, वो 319 क्यों नहीं हुआ, 295 पे क्यों अटक गया? तो 24 किसने धोखा दिया? जब अपने परिवार के लोग धोखा दे रहे जब, तो क्या होगा? तो ये जो है कहते हैं, सुनने में आ रहा है कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने सबको बुलाया, खूब डिनर दिलाया, सबको 10-10 करोड़ का वादा हुआ, वोट ऐसे देना वैसे हुआ, खरीद फरोख्त की बात हुई, सब सेटिंग हुई और सेटिंग तरीके से ये तय किया गया कि यहाँ होगा और इस तरह से जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है। तो जब जो हमारे प्रतिनिधि, जब हमारे सांसद ये बिक रहे हैं, ये जो बदल रहे हैं, ये जो अपने भटक रहे हैं, तो 150 करोड़ की जनता का क्या हाल होगा? तो ये सब यही कुकर्मुत्ते लोग बने हुए, यही जाल बूट रखे हैं, जनता को दिग्भ्रमित कर रखे हैं और ये सब गोटी और जो है शतरंज का खेल खेल कर करके ये लोकतंत्र को मुट्ठी में रख करके, पॉकेट में रख करके, संविधान जाए भाड़ में, लोकतंत्र जाए भाड़ में, मैं राजा हूं, मैं राजा रहूंगा और ये तानाशाह का द्योतक है। इस तरह से देश चल रहा है। लेकिन ये कब तक? अभी हमारे सारे पड़ोसी डिस्टर्ब है, सारे पड़ोसी राज्य डिस्टर्ब है, सब जल रहा है, एक छोटा सा नेपाल भी नहीं बचा। तो अब
कब भारत का नंबर आएगा, कब यहाँ जन क्रांति होगा। आज नींद खराब हो गया है इन जनप्रतिनिधियों का, जनता भी सोचने लगी है। लोग कह रहे भारत में ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर भारत में ऐसा हुआ तो क्या होगा, कौन रोकेगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे रशिया यूक्रेन जल गया, जैसे गाजा और फिलीपींस जल गया, इजराइल जल गया, हमारा बाकी देश जल रहे हैं। आज चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, कोई नहीं बचा, तो भारत बच जाएगा। ये तो हमारी बहुत बड़ा धन्यवाद कि भारत बच जाए, शांति आए, शांति बहाल हो, हम भाईचारा बदले। लेकिन जो नफरत की बाजार है, जो हमारे राजनीतिक लोगों ने हालात बिगाड़ दिया है, कह नहीं सकते कि कब एक बड़ा विस्फोट होगा। जैसे राहुल गांधी की बात किया, वोट छोड़ गति छोड़, लेकिन वही राहुल गांधी ईवीएम छोड़ की बात नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं दोगलापन हो रहा है। वो भी बीजेपी से और मोदी से डर रहे हैं, तो उनको डर निकालना होगा और खुल करके सामने आना होगा और ताकत लगानी होगी, तो शायद कुछ पोजीशन बने, नहीं तो ढाक का 3 पात होगा। यही लोग कह रहे हैं कि अभी तो मैंने एक फुलझड़ी छोड़ा है, अब तो एटम बम छोड़ूंगा। तो वो एटम बम कौन सा है, छोड़ो, लेकिन जनता को क्या दो रहे हो, क्या दोगे, उसका तो तय करो, ताकि जनता तुम्हें वोट दे सके, तुम्हें राजा बना सके। तो जनता का किसी को परवाह नहीं है, और इसीलिए जनता को भी इन जनप्रतिनिधि और इन तमाम नेताओं को परवाह नहीं करनी चाहिए और नए समीकरण, नए युवाओं को साथ देना चाहिए। डॉक्टर दुआ नया समीकरण दे रहा है, एनपी और बहुत पार्टियां हैं, उनके साथ आओ, मानवता बचाओ, देश बचाओ। दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर दुआ जी थे। तो आप देखते रहिए D7 तक। कैमरामैन मनोज के साथ अबरार अंसारी, दिल्ली।